इसकी पहचान पर्याप्त है। स्पृहा जीवत यावद्वै निर्विचार दशास्पदम। और जब तक तृष्णा रहती, स्पृहा रहती, वासना रहती, तब तक निश्चित ही मनुष्य में विवेक पैदा नहीं होता, बोध पैदा नहीं होता, अविवेक की दशा रहती। अविवेक शब्द को भी समझ लो। अविवेक का अर्थ है चंचल मन, आंदोलित मन, लहरों से भरा हुआ चित्त, झील पर लहरें और तरंगे। चंचल अवस्था अविवेक है। अचंचल दशा, लहर खो गई, शांत हो गई, हवा ना चली, मौन हो गया, झील दर्पण बन गई, बोध की दशा है, बुद्धत्व की दशा है। बुद्ध ने कहा है जिस दिन तुम दर्पण की भांति हो जाओ, कुछ कपे ना, तो फिर जो है वही तुम में झलकने लगेगा, फिर जो है वही तुम्हारी प्रतीति में आने लगेगा। अभी तो तुम इतने कप रहे हो कि जो है वो कुछ पकड़ में आता नहीं, कुछ का कुछ पकड़ में आ जाता है। ऐसा ही समझो कि कोई आदमी कैमरा लेके दौड़ता चले और चित्र उतारता चले, फिर जब चित्र निकाले जाएं, देखे जाएं तो कुछ पकड़ में ना आए, सब चीजें गड्ढ-बड्ढ हों, कुछ साफ ना हो। ऐसी हमारी दशा है। हम दौड़ते हुए, भागते हुए जीवन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। रुको, ठहरो, दौड़ो, भागो मत। ऐसे रुक जाओ कि क्षण भर को सब रुक जाए, सब गति ठहर जाए, अगति का क्षण आ जाए, तो उसी क्षण जो है तुम्हें दिखाई पड़ जाएगा। संसार की परिभाषा है भागते भागते परमात्मा को देखा संसार, रुक के संसार को देखा परमात्मा। ठीक ठीक चित्र बन जाए जो है उसका तो परमात्मा, गलत सलत चित्र बन जाए तो संसार। संसार और परमात्मा दो नहीं है, संसार परमात्मा है, परमात्मा संसार है। तुम्हारे देखने के दो ढंग हैं। एक भागते हुए आदमी ने देखा, तृष्णा के पीछे दौड़ते आदमी ने देखा, ठीक से देखा नहीं, देखने की फुर्सत भी न थी, उपाय भी ना था, अवकाश भी ना था। और एक किसी ने शांत बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर देखा, बिल्कुल ठहर कर देखा। तुम देखते हो बुद्धों की प्रतिमा हमने बनाई है, तीर्थंकरों की प्रतिमा बनाई है। तुमने किसी की चलती हुई प्रतिमा देखी, चलते हुए? किसी की बैठी बनाई है, किसी की खड़ी बनाई है, लेकिन एक बात तय है, सब रुके। जाओ जैन मंदिरों में, बौद्ध मंदिरों में खोजो, सब रुके, ठहरे। इस ठहराव में ही सत्य का अनुभव है। प्रवृत्ति में राग, निवृत्ति में द्वेष पैदा होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष द्वंद्व मुक्त बालक के समान जैसा है वैसा ही रहता है। सुनो इस अद्भुत वचन को।